आज की इस चुनावी चर्चा में राहुल गांधी चर्चा में बने हुए हैं। राहुल गांधी चर्चा में इसलिए हैं क्योंकि इनकी जो लोकसभा सदस्यता थी वो रद्द कर दी गई है। अब आप लोग कहोगे क्यों कर दी गई है, तो इसका सवाल ये है, इसका जवाब क्या है कि मानहानि का जो मुकदमा इन पर दायर था उसमें इन्हें 2 साल की सजा सुनाई गई है। और जब किसी सदस्य को 2 साल या 2 से अधिक साल की सजा सुनाई जाती है तो उसकी विधानसभा हो या लोकसभा हो सदस्यता रद्द कर दी जाती है और 6 साल तक चुनाव लड़ने पर प्रतिबंध भी लगा दिया जाता है। तो आज जो इसकी कहानी है मानहानि की और लोकसभा सदस्य होने की प्रक्रिया की और उसकी सदस्यता जाने की प्रक्रिया क्या होती है, उन सब के बारे में हम लोग एक सामान्य जानकारी देख लेते हैं और बहुत सारे सवालों के जवाब आप लोगों को बहुत ही आसान शब्दों में यहाँ मिल जाएंगे। राहुल गांधी को आप लोग अपनी स्क्रीन पर देख भी रहे हैं और लास्ट टाइम आपने देखा होगा 2019 में 17वीं लोकसभा के चुनाव हुए थे और राहुल गांधी ने 2 जगह से चुनाव लड़ा था। एक तो आप देखेंगे उत्तर प्रदेश की सीट से और अमेठी से और दूसरा था वायनाड केरल से। लेकिन आप देखते हैं कि अमेठी से स्मृति ईरानी ने राहुल गांधी को चुनाव हरा दिया था। राहुल गांधी चुनाव हार गए थे। लेकिन वायनाड केरल से ये लोकसभा सदस्य थे और 2019 की ही एक कहानी है कि 2019 में इन्होंने मोदी सरनेम को लेकर एक टिप्पणी की और जिससे मोदी समुदाय की भावनाओं को कहते हैं ठेस पहुंची। उन्होंने राहुल गांधी पर मानहानि का मुकदमा दायर कर दिया। इन्होंने क्या कहा था? इन्होंने ये कहा था कि जो भगौड़े हैं, आप देखते हैं नीरव मोदी हो गए, ये सब इन मोदी समुदाय के क्यों होते हैं, इनका उपनाम मोदी क्यों होता है। तो सूरत की सेशन कोर्ट ने मोदी उपनाम को लेकर राहुल गांधी के खिलाफ चल रहे मानहानि के मुकदमे में 2 साल की सजा सुनाई। और आप देखेंगे कि मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट एच वर्मा ने राहुल गांधी को 2019 के मानहानि मामले में यह कहने के लिए दोषी ठहराया कि सभी चोरों के नाम मोदी क्यों होते हैं, वह चाहे नीरव मोदी हो, ललित मोदी हो या फिर नरेंद्र मोदी हो। और यह टिप्पणी 2019 के लोकसभा चुनाव के लिए कर्नाटक के कोलार में एक रैली के दौरान राहुल गांधी के द्वारा कही गई थी। अदालत ने 15,000 रुपए की मुचलके के पर राहुल गांधी की जमानत को भी मंजूरी दे दी और उन्हें अपील करने की अनुमति देने के लिए सजा को 30 दिनों के लिए निलंबित कर दिया। लेकिन उससे पहले ही इनकी क्या हो गई, सदस्यता चली गई। और आप देखते हैं कि लोकसभा सदस्य आपको बनना होता है तो आपकी उम्र कम से कम 25 साल होनी चाहिए। अधिकतम उम्र की कोई सीमा नहीं है और लोकसभा सदस्य का चुनाव डायरेक्ट जनता के द्वारा होता है, मतदाताओं के द्वारा। अगर आपकी उम्र 18 साल हो चुकी होगी तो मतदाता सूची में आप लोगों का नाम जुड़ चुका होगा, आप लोग वोट डालने भी जाते होंगे। ठीक है। और अभी ये आप देखिए कि निचली अदालत को ऊपरी अदालत पर चुनौती भी देंगे, वहां से अगर स्टे मिल जाता है, इस पर रोक लगा दी जाती है तो इनकी सदस्यता बनी रहेगी। अब आप लोगों के मन में ये सवाल जरूर आ रहा होगा कि ये क्या होता है मानहानि का मामला। तो आप देखें, भारत में मानहानि एक सिविल दोष और आपराधिक कृत्य दोनों हो सकते हैं और इसका अंतर इनके द्वारा प्राप्त किए जाने वाले उद्देश्यों में अंतर्निहित होता है। सिविल दोष के अंतर्गत मुआवजे के माध्यम से क्षतिपूर्ति की जाती है और कृत्य में सुधार का प्रयास किया जाता है। वहीं मानहानि के आपराधिक मामलों में किसी गलत कृत्य के लिए अपराधी को दंडित किया जाता है। और आप लोगों ने सुना होगा किसी व्यक्ति पर इतना मानहानि का मुकदमा, 1 करोड़ का, 2 करोड़ का, 10 लाख का, 50 लाख का मानहानि का केस ठोक दिया किसी ने। एक आप देखते हैं क्या होता है जिसमें आप देखते हैं सजा हो जाती है 2 साल की, अधिकतम 2 साल की सजा होती है इसमें। और जो कांग्रेस विरोध कर रही है ना, यही कह रही है कि अधिकतम राहुल गांधी को सजा दी गई है जिससे इनकी लोकसभा सदस्यता चली जाए। ये पहले से रणनीति थी, ऐसा कांग्रेस आरोप लगा रही है। मानहानि से संबंधित कुछ कानून भी हैं। भारतीय दंड संहिता आईपीसी की धारा 500 अगर पढ़ें तो मानहानि के लिए साधारण कारावास का प्रावधान है और जिसकी अवधि 2 साल सजा या जुर्माना या दोनों हो सकते हैं। और भारतीय दंड संहिता की धारा अगर 499 पढ़े ना तो इसके अनुसार निम्न आधारों पर मानहानि का मामला हो सकता है। जो कोई भी बोले गए या पढ़े जाने के आशय से शब्दों द्वारा या संकेतों द्वारा या दृश्य द्वारा या जानते हुए कि ऐसे लाक्षण से उस व्यक्ति की ख्याति को क्षति यानी कि उसकी छवि को क्षति पहुंच सकती है, या फिर भी ऐसे कृत्य करना जो परिणाम स्वरूप अपवादित दशाओं के
सिवाय उसके द्वारा उस व्यक्ति की मानहानि करना कहलाएगा। और अपवाद, इसमें धारा 499 के अनुसार सत्यवाद का लांछन जिसका लगाया जाना या प्रकाशित किया जाना लोक कल्याण के लिए हो तो इसे मानहानि नहीं माना जाएगा। अगर आप देखें कि सच्चाई आप लोग बोल रहे हैं तो ये आप देखेंगे किसी मानहानि का मुकदमा दायर नहीं होगा। वो तो क्या रहता है कि झूठे असत्य बोला जाए और उससे किसी की छवि को नुकसान पहुंचे। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। अब कोई आप देखिए कि चोर है, अगर आप उसे चोर करते हैं, अदालत ने उसे चोर साबित कर दिया है, आरोप तय हो चुके हैं, तब आप पर उससे बोलिए कोई मानहानि का मुकदमा आप पर दायर नहीं होगा। वो चोर नहीं है, आप अगर उस पर आप देखेंगे टिप्पणी करते हैं तो वो जरूर आपके खिलाफ मानहानि का मुकदमा दायर कर सकता है। अब बात आती है कि संसद सदस्य पद की अयोग्यता का प्रश्न, यानी कि सदस्यता जाने के प्रश्न की बात होती है। तो अयोग्यता से संबंधित प्रावधानों का वर्णन 3 अलग अलग जगहों पर किया गया है। पहला, अगर आप लोग देखें किस तरह से सदस्यता जा सकती है, तो संसद के सदस्य और विधानसभा के सदस्यों की अयोग्यता से संबंधित प्रावधान अनुच्छेद 101 और 191 1 में आपको देखने को मिलेंगे। एक एमपी एमएलए की अयोग्यता 3 स्थितियों के आधार पर निर्धारित होती है। लाभ का पद धारण करना, दिमागी रोग से अस्वस्थ होना या दिवालिया होना, और आप देखें वैध नागरिक का ना होना। अगर कोई लाभ का पद धारण कर रहा है तो उसकी सदस्यता जा सकती है। दिमागी रोग से अस्वस्थ है, दिवालिया है, पागल है, तो उसकी भी सदस्यता रद्द की जा सकती है। भारत का नागरिक नहीं है, उसने किसी तरह से फर्जी अगर प्राप्त कर ली नागरिकता, तो इस स्थिति में भी उसकी सदस्यता रद्द की जा सकती है, चाहे वो विधायक हो, फिर चाहे आपका लोकसभा सदस्य हो। दूसरा कैसे? दूसरा, अयोग्यता से संबंधित कुछ प्रावधान संविधान की 10वीं अनुसूची में देखने को मिलते हैं। 10वीं अनुसूची आप लोग देखते हैं ना, दल बदल से संबंधित है। दल बदल के आधार पर सदस्यों की अयोग्यता का प्रावधान शामिल है। अगर एक सदस्य आप देखिए किसी पार्टी से चुना जाता है और वो उसे छोड़कर जाता है, तो आप देखेंगे सदस्यता रद्द हो जाती है। क्या? सदस्यता रद्द हो जाती है। ये भी आप लोग याद रखिएगा। और इसीलिए आप देखेंगे कि जो एमपी में गवर्नमेंट चेंज हुई थी, जो ज्योतिरादित्य सिंधिया के समर्थक थे, वो आप देखते हैं पहले इस्तीफा दिए थे, फिर आपने देखा होगा चुनाव लड़े थे, फिर आपने देखा होगा कि वो सरकार में शामिल हुए थे। अगर आप देखिए कि वो चुनाव लड़ते तो उनकी सदस्यता चली जाती। ठीक है, तो वो उन्होंने पहले ही रास्ता अपना लिया था। या 2/3 सदस्य टोटल पार्टी के सदस्य छोड़ दें, तभी आप देखते हैं कि कोई उन पर फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे आपने राजस्थान में अभी हाल ही में देखा होगा कि बीएसपी यानी कि बहुजन समाज पार्टी के 6 विधायक थे, और 6 के 6 अगर आप देखिए चले गए थे किसमें? कांग्रेस में। अगर उनमें से 4 भी चले जाते तब भी उनकी सदस्यता पर कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है। तीसरा, ये आप देखिए राहुल गांधी पर लागू हुआ है। अयोग्यता के बारे में कुछ प्रावधान द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट 1951 में वर्णित हैं। यह कानून आपराधिक मामलों में सजा के लिए अयोग्यता का प्रावधान करता है। और जनप्रतिनिधि अधिनियम 1951, जनप्रतिनिधि अधिनियम 1951 की धारा 8 दोषी व्यक्तियों को चुनाव लड़ने से रोकती है। क्या कहती है? परंतु ऐसे व्यक्ति जिन पर केवल मुकदमा चल रहा है, वे चुनाव लड़ने के लिए स्वतंत्र हैं, चाहे उन पर लगा आरोप कितना भी गंभीर है। अगर आप देखिए मुकदमा चल रहा है, उसकी सजा नहीं हुई है, तो आप चुनाव लड़ सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। फिर आप देखें प्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 8(1) और 8(2) के प्रावधानों के अनुसार यदि कोई सदस्य, सांसद अथवा विधायक अस्पृश्यता, हत्या, बलात्कार, विदेशी मुद्रा विनिमय अधिनियम के उल्लंघन, धर्म, भाषा या क्षेत्र के आधार पर शत्रुता पैदा करना, भारतीय संविधान का अपमान करना, प्रतिबंधित वस्तुओं का आयात निर्यात करना, आतंकवादी गतिविधियों में शामिल होना जैसे अपराधों में लिप्त होता है, तो उसे इस आधार के अंतर्गत अयोग्य माना जाएगा और 6 वर्ष की अवधि के लिए अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा, यानी कि 6 साल तक वो चुनाव नहीं लड़ पाएगा। फिर आप देखें जनप्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 8(3) क्या कहती है? 8(3) कहती है कि प्रावधान के अनुसार यदि कोई संसद उपयुक्त अपराधों के अलावा किसी अन्य अपराध के लिए दोषी साबित कर दिया गया, उसे न्यूनतम 2 वर्ष से अधिक के कारावास की सजा सुनाई जाती है, तो उसे दोषी ठहराए जाने की तिथि से अयोग्य माना जाएगा। और ऐसे व्यक्ति को सजा समाप्त होने की तिथि के बाद 6 वर्ष तक चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य माना जाएगा। जो आप देखिए राहुल गांधी को सजा हुई थी ना, उसी वक्त आप देखिए इनकी सदस्यता चली गई थी। बस प्रक्रिया एक तरह से जल्दी और हो गई। आप देखिए लोकसभा अध्यक्ष साहब ने बता दिया कि भाई अब आपकी सदस्यता समाप्त हो गई, वरना सदस्य तो उनकी उसी समय हो गई थी जब सूरत न्यायालय ने जो
निर्णय दिया था। ठीक है, तो ये कहानी है। अब आप देखिए, अगर सुप्रीम कोर्ट जाते हैं, हाई कोर्ट जाते हैं और उस पर वो क्या कहते हैं, रोक लगाते हैं, तो इनकी सदस्यता बरकरार रहेगी, लोकसभा सदस्य बने रहेंगे। और अगर आप देखिए नहीं, सभी रिजेक्ट हो जाती है इनकी अपील, तो इनकी सदस्यता चली जाएगी और 6 साल तक ये चुनाव भी नहीं लड़ पाएंगे। और फिर आप देखेंगे इनकी जो सीट खाली होगी वहाँ उपचुनाव होंगे। जब आप देखिए किसी कारण से कोई सीट खाली हो जाती है तो 6 महीने के अंदर उपचुनाव होते हैं। धारा 9 क्या कहती है इसी कानून की, ये भ्रष्टाचार निष्ठाहीनता के लिए बर्खास्तगी के लिए अयोग्यता से संबंधित है। धारा 10 चुनाव खर्च का लेखा जोखा दर्ज करने में विफल रहने पर अयोग्यता से संबंधित है। धारा 11 भ्रष्ट आचरण के लिए अयोग्यता से संबंधित है। तो ये भी आप लोग याद रखिएगा। यह कानून कैसे बदल गया, तो आप देखिए आरपीए के तहत धारा 8(4) में कहा गया है, दोष सिद्धि की तारीख से अयोग्यता केवल 3 महीने बीत जाने के बाद प्रभावी होती है और उस अवधि के लिए भीतर एमपी एमएलए उच्च न्यायालय के समक्ष सजा के लिए खिलाफ अपील दायर कर सकता है। हालांकि आप देखेंगे 2013 में लिली थॉमस बनाम यूनियन ऑफ इंडिया के ऐतिहासिक फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने आरपीए की धारा 8(4) को असंवैधानिक करार दिया और सुप्रीम कोर्ट ने 2013 में लिली थॉमस बनाम भारत संघ के मामले में निर्णय दिया था कि कोई भी संसद सदस्य, विधानसभा का सदस्य या विधान परिषद का सदस्य जिसे किसी अपराध का दोषी ठहराया जाता है और न्यूनतम 2 साल के कारावास की सजा दी जाती है तो वह तत्काल प्रभाव से सदन की सदस्यता खो देता है। और इसीलिए आप देखेंगे राहुल गांधी की सदस्यता चली गई है। 2018 में लोक प्रहरी बनाम भारत संघ के एक फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि अयोग्यता अपीलीय अदालत द्वारा दोष सिद्धि पर रोक की तारीख से लागू नहीं होगी। तो ये कहानी है आप देखेंगे राहुल गांधी की सदस्यता जाने की और मानहानि कानून की। और किसी मुद्दे पर बात करनी हो तो आप लोग बता सकते हैं, उसके बारे में हम लोग एक सामान्य जानकारी देख लेंगे। ठीक है।